Okay, my dear students, let's continue to learn about the beauty of a mind. The mind we were learning in our previous video, the same lesson about Albert Einstein, a very famous scientist, a truly beautiful mind. We are here again having this great opportunity to learn about that truly beautiful mind. Really, this is the real beauty. When our minds are really beautiful, this is called the real beauty. Okay, let's go through some important aspects that you can consider as a summary. Albert Einstein was born on 14th March in 1879 in the Germany city of Ulm. Till the age of 2.5 years, he could not speak, and when he started speaking, he spoke every word twice. यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों उनके अंदर जब वो पैदा हुए थे और उसके बाद कितने साल के थे 2.5 years. अमूमन 2 साल 2.5 साल के बच्चे बोलने लगते हैं, मगर वो नहीं बोल पाए, और जब उन्होंने लेट बोलना भी शुरू किया तो हर शब्द को कितनी बार 2 बार बोलते थे. तो दैट इज़ we can say it is an abnormality. His playmates considered him to be बोरिंग. उनके जो प्लेमेट्स थे, उनके सहभागी थे, वो उनको क्या सोचते थे? बोरिंग समझते थे. अब देखिए उनके सारे आसपास के लोग उनको क्या समझते थे? उन्हें कोई बहुत अच्छा कंसिडरेट उनको नहीं कर पा रहा है, उनको फेवर नहीं मिल रहा है, कहीं पर बहुत अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा था उनके चाइल्डहुड में. देखते हैं तो लिखा है देयर हिज प्लेमेट्स कंसीडर्ड हिम to be boring, and his mother thought that he was crazy because of the abnormally large size of his head. वो सोचती थी ये तो पागल है क्योंकि इसका सर का साइज़ बहुत बड़ा है. जब वो छोटे थे तो उनके सर का साइज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ा था. इसका मतलब वो फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग या नॉर्मल लुकिंग नहीं थे. At school, his headmaster regarded him as stupid and good for nothing. मतलब उनके स्कूल में भी उनको उसके टीचर्स और हेडमास्टर्स से कोई फेवर या अप्रिसिएशन प्राप्त नहीं होता था. But he proved them all wrong. मगर यहाँ पर सोचने की बात है, हमको भी बहुत सारी जगह पर डिसअप्रूवल मिलते हैं और अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, कोई हमें रिकग्नाइज़ नहीं करता हमारी हार्डवर्क को, हमारी क्वालिटीज़ को, तो हमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए. ये बुक, ये लेसन आपको सिखाया जा रहा है, ये एक ग्रेट लेजेंडरी फिगर की आपको स्टोरी इसीलिए बताई जा रही है. बायोग्राफी बच्चों जब हम पढ़ रहे हैं तो सीखिए कि उनको हर जगह से उन्हें डिसअप्रूवल और उनको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, डिसलाइक करते हैं सब, और कोई उनके साथ नहीं है, और लेकिन उन्होंने उन सब को रॉन्ग प्रूव करा दिया. कैसे देखेंगे हम इसको. बट ही प्रूव्ड देम ऑल रॉन्ग एट द एज ऑफ 6 एट द इंसिस्टेंस ऑफ हिज मदर. उनकी माँ ने उनसे बहुत आग्रह किया. ही लर्न टू प्ले द वायलिन. He became a gifted violinist. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एट द एज ऑफ 6, बहुत बड़ी उम्र नहीं होती है, उनकी माँ के आग्रह करने पर, इंसिस्ट करने पर उन्होंने क्या किया? वायलिन सीखना शुरू किया, और उन्होंने एक तरह से अपने उस काम को परफेक्टली प्रूव करके उन्होंने दिखाया एज इफ़ ही इज़ अ गिफ्टेड गिटार वायलिनिस्ट. तो वो गिफ्टेड वायलिनिस्ट जब उनको दिखाया गया, देखा गया, लोगों ने देखा, तो अर्थात वो जितने भी लोग उनको
डिसक्वालीफाइड करते थे। कोई क्रेज़ी उनकी मदर उन्हें कहती थी, सोचती थी ये पागल है। फ्रेंड्स उनको बोरिंग कहते थे और उनके स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल उनको गुड फॉर नथिंग कहते थे। तो इसके लिए बच्चों आज मैं आपको इतना ही, एक छोटा शॉर्ट वीडियो है ये 5 मिनट्स का ऑलमोस्ट, आप इसको देखिए। इसको हम कंटिन्यू करेंगे समरी ऑफ द लेसन टुमारो। सो गॉड ब्लेस यू। आप इसको सीखिए अलग नज़रिए से। आई नो योर टीचर्स आर देयर जो आपको इसको एक एकेडमिकली स्कूल में ऑफलाइन पढ़ा रहे होंगे, मगर जितना हम उसको सीखेंगे तो हम उसको एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, ऑडियो विजुअल एड के साथ, ये एक मटीरियल एड होता है दैट यू कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। सो गॉड ब्लेस यू बच्चों, एंड लर्न इट बाय हार्ट। इसको आप सीखें तो आगे चल के भी काम आएगा। सो गॉड ब्लेस यू।